आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे इब्रानियों के पत्र उसके 2 अध्याय उसके 10वीं आयत से और 15 आयत से पढ़ेंगे। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुतों से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन में भरे दास्तों में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले, क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन आज के कलाम से पिता हमारी से बातें कर मेरे पिता। सचमुच मेरे यीशु में से हमारा उद्धार करता आप मेरे प्रभु जी। जितने आपके बेटा बेटी देख रहे सुन रहे प्रभु, उनका जीवन में तेरा उद्धार जाए प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा जो कोई विश्वास करेगा बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। प्रभु आपके बेटा बेटी उद्धार पाकर प्रभु तेरे स्वर्गीय राज्य के वारिस बने पिता, इनको सीखा समझे तेरी आत्मा दूर चला सीखा प्रभु पिता परमेश्वर। मदद और सहायता कर पवित्र आत्मा आप मेरे मुख से कर बोले। ये प्रार्थना दुआ यस्सु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जी जो यहाँ पर इब्रानी के पत्री 2 अध्याय उसके 10 और 14-15 आयत में लिखा है कि क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुतों से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। इसलिए कि जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उससे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी शैतान अर्थात शैतान को निकामा कर दे। और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दास्तों में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय उसके 21 आयत पढ़ते वहाँ पर लिखा है, वह पुत्र जनेगी और तू उनका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर यीशु मसीह का जन्म होने से पहले ही लिखा गया था कि वह पुत्र जनेगी और उसका नाम तो उद्धार करता है, वह उसका नाम यीशु रखना और उद्धार करता कहलाएगा। यानी मेरे अजीजों, इस संसार में प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर मुझे उद्धार देने के लिए आया है। आपको कोई भी उद्धार नहीं मिल सकता। यदि हम हिंदू ग्रंथ के गीता भगवत के अगर पढ़ा जाए तो उसको मोक्ष कहते हैं। मोक्ष या उद्धार चाहिए, या हमें जीवन में और परमेश्वर की आशीष चाहिए, या हमें अनंत जीवन चाहिए, तो हमें प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानना पड़ेगा। तभी आपको उद्धार मिल सकता है, तभी आपका उद्धार हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा है कि हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह है मेरे जीजो। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर लिखा कि जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दास्तों में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। हालेलुया। क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वो उन बातों में जो परमेश्वर के संबंध रखती हैं एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित कर सके। हालेलुया। मेरे अजीजों, आदम ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और पाप में गिरा, और वो पाप पीढ़ी दर वंश में चलता रहा, और आप और मेरे जीवन में भी वही पाप बना हुआ था। लेकिन जब यीशु मसीह आया तो वो अपने लोगों को पापों से प्रायश्चित करने के लिए आया, पापों से उद्धार देने के लिए, पापों से छुटकारा देने के लिए आप और मुझे आया है। तो हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह मेरे जीजो, यदि हम उसके ऊपर विश्वास करेंगे तो वह हमारे जीवन से हर एक पापों को दूर कर देगा, अपने लहू से धोकर हमें पवित्र शुद्ध कर देगा। क्योंकि वह कहता है कि एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो उनको भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षाएं होती है। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमारा प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, और आप और मेरे पापों को वो प्रायश्चित किया है। और वह कैसे किया है? वो अपने आप को बलिदान, भेड़ के समान अपने आप को बलिदान करने के लिए आप और मेरे पापों के लिए परमेश्वर को अपने आप को समर्पित कर दिया। और वो आप और मेरे लिए 39 चौड़े कोड़े का मार खाया, 39 कोड़े का मार खाया, और आप और मेरे लिए वो दुख उठाया, कांटे का मुकुट पहना, आप और मेरे लिए सीने में भाला खाया। हालेलुया। क्यों? कि आप और मुझे उद्धार मिल सके, मोक्ष मिल सके, जीवन मिल सके, अनंत जीवन मिल सके। यीशु मसीह आप और मुझे अनंत जीवन, मोक्ष और उद्धार देने के लिए आया। जो आज संसार में मोक्ष और उद्धार पाने के लिए क्या क्या कर रहा है, लेकिन आप और मुझे एक परमेश्वर आप और मुझे खुद चुनकर हमें उद्धार दिया है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है, यह हमारे लिए खुशी की बात है कि आप और मुझे प्रभु एक सरलता से हमें चुनकर अपनी महिमा के लिए खड़ा किया है।
तो आप और मुझे उसकी भक्ति, उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें, क्योंकि वो हमारा सच्चा खुदा मिल गया है जो आप और मुझे बनाया है। संसार उसे ढूंढ रहे हैं जो उनके हाथों से बनाए हो, लेकिन आप और मुझे जो बनाया, आप और मुझे ढूंढ लिया है, वो हमारे लिए काफ़ी है। वो हमारे लिए मायने करता है कि हम परमेश्वर के संतान कहलाए। हालेलुया। कि परमेश्वर यीशु मसीह यही चाहता है कि हम उसके उद्धार में बने रहे, उसके प्रेम में बने रहे, उसके अनुग्रह में बने रहे, ताकि उसके उद्धार में हमेशा के लिए उद्धार स्वर्ग के राज्य को, अनंत जीवन को प्राप्त करे। वो उद्धार देने के लिए यीशु मसीह आया है। हालेलुया। और कहता है उसने उस आने वाले जगत की जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं सुगदूतों के अधीन ना किया, वन किसी ने कहीं यह गवाही दी है कि मनुष्य क्या है कि तू उनकी सुधि लेता है, या मनुष्य क्या पुत्र क्या है कि तू उनकी चिंता करता है। हालेलुया। यहाँ पर मेरे जो पौलुस कहता है कि क्या तू चिंता करता, अपने पुत्र या अपने बेटा बेटी की क्या चिंता करता, लेकिन फिर भी यीशु मसीह यहाँ पर मेरी चिंता करता है। हालेलुया। वहाँ पर मुझे पापों से छुड़ा लिया, हमें आज़ाद कर दिया, हमें अपने स्वर्ग राज्य के वारिस बनाए हैं। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है मेरे जीजो। और आप पर मेरा उद्धारकर्ता यीशु मसीह है, वो हमें उद्धार दे दिया है। तो आप फिर से पाप ना करें, फिर से बुराई में ना जाए, फिर से संसार में जाए, क्योंकि आप पर मेरा उद्धार हो चुका है। आप पर मुझे प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है, उसके वचनों को पालन करना है, ताकि उसके स्वर्ग राज्य के वारिस बन सके। हालेलुया। क्योंकि क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा ना मानने की ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार को निश्चित कैसे रह सकते हैं। हालेलुया। सच मेरे अजीजों, आप और मुझे स्वर्गदूत के द्वारा एक चेतावनी मिली थी। क्या मिला था? संदेश मिला था। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो संदेश दिया गया था कि वो उद्धारकर्ता जन्म है चरनी में, वो चरवाहों को संदेश मिला और वह सच में हमारा उद्धार करता है। इसलिए आप और मुझे मेरा उद्धार हो चुका है। अपने निश्चिंत ना रहे, चिंता करे, प्रार्थना करे, वचन पढ़े, प्रभु की चिंता करे कि मुझे कैसे बढ़ना है, कैसे करूँ, कैसी प्रार्थना करो। आपको भी चिंता में आगे रहना है, ताकि उसके राज्य के हम वारिस बन सके और उद्धार पाकर अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। हाल में प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वराचा प्यार पिता परमेश्वर, आज के वचन, आज के कलाम से पिता हमारी से बात है कि आपका धन्यवाद प्रभु जी। सच मुझे यीशु मसीह तो हमारा उद्धार करता प्रभु है, तो हमारा उद्धार कर दिया मेरे पिता। हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके उद्धार में हम निश्चिंत ना रहे प्रभु, लेकिन चिंता के साथ आगे बढ़ने पाए प्रभु। यीशु मसीह आपके बेटा बेटे जितने देख रहे सुन रहे प्रभु जी, मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता मैं आज से प्रार्थना में वचनों में बढ़ने पर आपके राज्य के वारिस बने। उनको अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपनी समझ दे, अपने राज्य के वारिस बना पिता। उनको सामर्थ, शक्ति, बल दे और आशीष कारण बना मेरे पिता। हर एक तरह स्वास्थ्य में आपने तरह देते हुए प्रार्थना दुआ यस्सु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल। और मैं आशा करते इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोबारा देखिए और शेयर करें, और आमीन कमेंट में जरूर लिख दें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल।